जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सावन के महीने की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं कि इस सावन में गुरु जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे और साथ में आपके जीवन में बहुत शांति लेकर आए। संगत जी, आज सावन का दूसरा सोमवार है, 10 अगस्त है। अगर आपको ये सत्संग सावन के महीने में जब भी मिलेगा, उसके बाद जो भी सोमवार आएगा, आपने एक उपाय करना है जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में हर वो चीज़ आपको मिलेगी जिस चीज़ की कभी ना कभी आपने कल्पना करी थी। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, गुरुजी आपकी किस्मत चमकाएंगे सोने की तरह। संगत जी, आपकी किस्मत तो चमकेगी, आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो कि आप गुरु जी के सामने बैठ के प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। ना सिर्फ वो चीज़, बल्कि आपकी ज़िंदगी में सुख, शांति और बहुत सारा प्यार मिलेगा जिसके कि आप हकदार हैं। आप ऐसी थोड़ा ना गुरु जी की संगत बनते हैं। आप गुरु जी की संगत इसीलिए बनते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में हर वो चीज़ आपको मिले जो कि चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि गुरु जी आपके ऊपर वो उद्धार करें, आपकी ज़िंदगी को सुखों से भर दें, आपकी ज़िंदगी में इतने सुख आएँ कि जब थोड़ा बहुत दुख भी आए तो आप उसको भी झेल पाएँ। गुरु जी आपकी किस्मत सोने की तरह चमकाएंगे हर उस संगत की जो कि ये उपाय करेगी, जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। अगर आपको ये सत्संग सोमवार के अलावा किसी भी दिन मिल जाए तो आपने आने वाले सोमवार को ये उपाय करना है। अगर आपको ये सत्संग सावन के महीने में नहीं मिलता, किसी भी महीने में मिले, हर दिन भगवान का है, हर महीना भगवान का है। सिर्फ ज़रूरत है सच्चे मन से भगवान को याद करने की। गुरु जी कहते तुसी मेरे अगे बैठ के रोंदे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਂਗਾ। ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਸੂਦ ਪਿਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ 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 ਕੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी, आपकी किस्मत सोने की तरह चमके, तो सोना भी ऐसा नहीं चमकता। सोने को भी कसौटी पर कसना पड़ता है, सोने को भी तपना पड़ता है। अगर आपको गुरु जी के चरणों में अपना स्थान चाहिए तो आपको बहुत तपना पड़ेगा। आपको ज़िंदगी में बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। मोह, माया, क्रोध, लालच, बुराई, दूसरे को नीचा दिखाना, ये हर बार बताती हूँ मैं। लेकिन फिर भी जब आप डेली की डे टू डे लाइफ में जब भी आपके सामने कुछ ऐसे हालात, देखो अब एक गुरुजी कितनी अच्छी बात बुलवाते हैं कि आप क्या करते हो जब आप सत्संग सुन रहे होते हो ना, फिर आप कहते हो नहीं, हम तो आगे से ऐसा नहीं करेंगे, मैं तो अब लालच नहीं करूँगा, मैं तो अब किसी से लड़ूंगा नहीं, गुस्सा नहीं करूँगा। आज की ज़िंदगी में ना सबसे ज़रूरी होता है गुस्से को काबू पाना। अगर आपने 40 दिन गुस्से को अपने ऊपर काबू पा लिया तो आपको ज़िंदगी में किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आज अगर इस सत्संग में गुरुजी बुलवा रहे हैं तो किसी खास संगत को बुलवा रहे हैं कि तू गुस्से से अपना ही नुकसान कर रही है, छोड़ दे गुस्सा। और जिस पल तू गुस्सा छोड़ेगी, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है किसी भी इंसान को, आता है सामने वाले की हरकतों की वजह से, आपको गुस्सा दिलाते ही वो लोग हैं जो चाहते हैं कि आप परेशान हो। आपको गुस्सा आता है दूसरों की हरकतें देखकर, तो अब गुरुजी कहते हैं तूने ना दूसरों की हरकत देखकर गुस्सा नहीं करना, तूने मेरा शुक्राना करना है
कि शुक्र है गुरुजी आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, मुझे सही राह दिखा रहे हो, मैं गुस्सा करके अपना खून नहीं जलाऊंगा या खून नहीं जलाऊंगी। जो जो कर रहा है आप खुद देख लो, ये हो जाएगा आपका तपना। सोने की तरह ज़िंदगी चाहते हो ना, चमकना चाहते हो ना, तो ये तो करना पड़ेगा। बहुत रोना आ रहा है, किसी ने बहुत जलील कर दिया, बेइज्जत कर दिया, दूसरों के सामने अपमानित कर दिया, रोना नहीं है, शुक्राना करना है गुरुजी का कि गुरुजी आपने मुझे हिम्मत दी आज कि इतनी बड़ी मैंने परेशानी झेल ली पर मेरा एक आंसू नहीं आया। गुरुजी आपको ना ऐसे रोता बिलखता देख के खुश नहीं होते, क्रोध में देख के तो बिल्कुल खुश नहीं होते। लालची इंसान तो गुरुजी को पसंद ही नहीं है। हाँ, अगर आपको गुरुजी की बहुत भक्ति करनी है, आप बहुत लालची हो गए हो कि मुझे कुछ नहीं खाना पीना, मुझे सिर्फ गुरुजी चाहिए, गुरुजी चाहिए, गुरुजी चाहिए, ये लालच है ना, तो ज़िंदगी सोना तो क्या, हीरा क्या, पन्ना हीरा जो भी सबसे बड़े से बड़ा दुनिया में कोई भी ये है पदार्थ है, वो मिल जाएगा, वैसी बन जाएगी किस्मत। लेकिन उस लालच भी किस तरीके का करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। जब भी गुस्सा आया कंट्रोल किया, शुक्राना किया। बहुत रोना आ रहा है उसको कंट्रोल किया, शुक्राना किया। शुक्राना इस बात का कि आपने मुझे इतना अंदर से स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि मेरे पे असर नहीं होता कि कोई मुझे गुस्सा कर रहा है, कोई मेरे को जलील कर रहा है, कोई मेरी बेइज्जती कर रहा है। और अपने जीवन में एक बात समझ जाओ, आपका फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाना। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपके बच्चे एक हद के बाद आपके बच्चे नहीं रहते, वो एक अलग पर्सनैलिटी बन जाते हैं। जब तक वो घर में है, जब तक आपके अंडर हैं, तब तक वो आपके बच्चे हैं। बच्चे सारी ज़िंदगी रहेंगे, लेकिन जो आपको हर बात पे उनको सिखाना पड़ता है ना, सिखाते रहते हो, सिखाते, ये मत कर, वो मत कर, ये मत खा, वो मत खा, इधर जा उधर जा, ये इससे बात मत कर, उससे बात मत कर। ये जो आप बच्चों के ऊपर 24 घंटे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ना, मत करो। इससे आपके बच्चे और आपके हाथ से निकलते जाते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हें उतना ही कंट्रोल करता हूँ जितना मुझे पता है तुम कंट्रोल होने लायक हो। जहाँ तुम दूसरे को जितनी ज़्यादा नकेल कसोगे उतना ज़्यादा वो आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा। आज का वो टाइम है। तो अपने बच्चों के लिए अगर आपको सुख मांगना है तो भी गुरुजी का शुक्राना करो कि गुरुजी शुक्र है कि मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जो कुछ करना है वो गुरुजी ने करना है। आप गुरुजी से 24 घंटे मांगते रहोगे, आज ये दे दो गुरुजी, आज ये दे दो, आज वो दे दो, आज वो दे दो, आज आपके बच्चे रोज़ आपसे रोज़ डिमांड रखें। पढ़ाई लिखाई तो करें नहीं और कह दें कि मेरे को नंबर अच्छे आएंगे, नहीं अच्छे नंबर आए तो मुझे कुछ कहना मत, दोबारा क्लास करा देना जिसमें मैं फ़ेल हो जाऊँ। कैसा लगेगा आपको? हम यही करते हैं 24 घंटे। जिनके पास औलाद नहीं है वो औलाद मांगते हैं, और जिनके पास औलाद है वो औलाद के 24 घंटे गुरुजी से कुछ ना कुछ मांगते हैं। अरे बच्चों को आपने पढ़ा लिखा दिया है, आज नौकरी नहीं लगी कल लग जाएगी, लगेगी तो ज़रूर। आपकी प्रार्थना काम करती है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों का जो उन्होंने उस चीज़ के लिए अपनी ताकत लगाई है वो भी तो काम करेगी। बच्चा तो घर बैठा है, नौकरी ढूंढ ही नहीं रहा, तो नौकरी चल के थोड़ा ना आ जाएगी। अब बच्चे नौकरी भी ऐसी ढूंढते हैं जो उनकी हिम्मत से बाहर है। अच्छा, कई बार ऐसी नौकरी लग जाती है जो आप पहले मांगते हो मेरे बच्चे की जॉब लग जाए, जॉब लग जाती है दूसरे शहर में। अब गुरुजी किसी शहर में लग जाए, अब अपने शहर में लग गई, गुरुजी ये तो बहुत कम पैसों में लगी है, थोड़े ज़्यादा पैसों में लगे। अब ज़्यादा पैसों में लग गई है तो गुरुजी ये तो सुबह से रात तक काम करता रहता है और वहाँ पार्टियाँ करता रहता है काम में, ये घर में बैठे पार्टी ना करे। मतलब सब चीज़ें ना हम ही कर लें। हम गुरुजी से ये चाहते हैं कि हम जो जो मांग रहे हैं ना हमें ये दे दो। क्या आप अपने बच्चों को हर वो चीज़ दे सकते हैं जो वो मांगते हैं? लेकिन एक बात होती है हर माँ बाप की, आप वो कितना भी अपने लिए जोड़ लें,
लेकिन जहाँ बच्चे ने मांगा 10 रुपया वहाँ उसको दे देते हैं 50 रुपये। अभी ना ये चीज़ें कम करो, अपने बच्चों को काबिल बनाओ कि वो अपने लिए सब कुछ करके और आपकी ज़िंदगी को सुधारें। अपने बच्चों की ज़िंदगी सुधारने में मत लगे रहो। अब वो समय नहीं है कि हमारे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो। ठीक है, एक एज तक बच्चे को ध्यान रखो, गलत संगत में ना पड़े, लेकिन वो नहीं बचा सकते आज की डेट में आप। उनकी फ़ोन पे जो उनकी फ़ोन पे ही उनका जो उनके साथ बातें कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, आपको दिखता भी नहीं है। आपका फ़ोन आपका बच्चा यूज़ कर सकता है, आप अपने बच्चे का फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते। तो ऐसे बच्चों को आप कंट्रोल क्या करोगे? लेकिन आज गुरु जी का ये एक बहुत बड़ा सारी संगत जो ये सत्संग सुन रही है, अब आगे चल के आपको पाठ भी सुनाना है। अभी कल बोला था ना कि अब रोज़ आपको, क्योंकि ये पाठ सुनने से आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आएगा, आप हैरान हो जाओगे। ये पाठ, श्री शिव महापुराण का पाठ, आप कहीं पूरा सत्संग चाहे सुनो ना सुनो, ये पाठ सुनने मात्र से आप अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव महसूस करोगे कि आप सोच नहीं सकते। 41 दिन तक आपने ये पाठ सुनना है। साथ साथ पढ़ो भी, सुनो भी, और हर उस संगत तक पहुंचाओ जो पढ़ नहीं सकती, सुन सकती है। आप इसको वहाँ तक पहुंचाओ। और आप ये उपाय करके देखें कि ये आज का उपाय, सोमवार का, बहुत लोग मंदिर जाके जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, दूध, शहद, दही, देसी घी का पंचामृत बना के चढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये सब आप करिए, हर सोमवार के सोमवार ज़रूर शिव जी के मंदिर जाके जल चढ़ाए, पंचामृत चढ़ाएं। उसके साथ साथ अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है तो शिव जी और माता पार्वती को एक मोली में बांध दें। गांठ नहीं लगानी, बस एक बड़ी सी मोली लें और दोनों को, जो शिवलिंग है, शिवलिंग से लेकर माता पार्वती तक ऐसे पूरा सर्कल बना दो, दोनों को आपस में ऐसे जोड़ता हुआ। और जिनके यहाँ पे शिवलिंग नहीं है, किसी के यहाँ मंदिर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि पूरे सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ये वीडियो दुनिया के कोने कोने तक पहुँचती हैं, तो अगर आप शिवलिंग पे नहीं जा सकते ना, एक छोटा सा धागा तोड़िए, ये कोई भी मोली हो, लाल धागा हो, पीला धागा हो, हरा धागा हो, और उसको तोड़ के जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ रख दो, शिव जी और पार्वती जी का नाम लेके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये 7 बार मंत्र जाप करके, और उसको वहाँ पड़े रहने दो। जिस भी माता रानी को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, बेशक आप उनके चरणों में रख दो। और अपनी दाम्पत्य जीवन में जो आपके एकदम से चेंज आना शुरू होगा ना, आप हैरान हो जाओगे। उसके साथ साथ ये जो शिव पुराण का पाठ चल रहा है, इसको, क्योंकि पहले मैं लाइव करती थी, अब आपको पता है न्यूजीलैंड आई हूँ तो लाइव भी बड़ा मुश्किल हो रहा है करना, और लाइव में मानसी पढ़ती है मेरे साथ। तो अब मैं आपको ये रोज़ एक पेज अध्याय भेजूँगी, आप उतना, बेशक आप पूरा सत्संग पहले सुन लो, लेकिन अगर आप किसी भी परेशानी में हो तो अपने मंदिर में, अपने रसोई में, कहीं भी हेडफोन लगा के भी आप ये सुन सकते हो, सिर्फ पाठ भी सुन सकते हो, क्योंकि वो पाठ एक पेज का ही मैंने रोज़ के रोज़ डालना है। 40 दिन तक आप ये पाठ सुनेंगे ना सिर्फ सुने बल्कि ये और भी संगत तक पहुँचाएँ। जिनको आपको लगता है ये पढ़ नहीं पाएंगे, मैं इनको ये सुना दूँ, अपने फ़ोन से भी सुना सकते हैं, उनके फ़ोन पे भी उनको चला के सुना सकते हैं। मेरा नाम है दीपा छिब्बर, आप गुरु जी का प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर सुन रहे हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और हाथ जोड़ के विनती है, अगर कर सकें तो किसी भी एक संगत को ये चैनल सब्सक्राइब कराएं, ताकि वो भी ये शिव पुराण भी सुन सके और गुरु जी के ये सत्संग सुन के अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशहाल बना लें। तो आपने सबसे पहले, जब आपको गुस्सा आए, गुस्से को कंट्रोल करना है और गुरु जी का शुक्राना करना है। रोना आए, किसी ने बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया है, तो आपने रोना नहीं है बल्कि शुक्राना करना है, गुरु जी मुझे आज रोना नहीं आया क्योंकि मुझे लगा आप बीच में खड़े हो,
ये सब बातें जो मुझे बोली जा रही हैं आपने उन तक वापस पहुंचा दी है। कोई किसी की बुराई कर रहा है ना आपके सामने, तो याद रखना आज वो आपके सामने उसकी बुराई कर रहा है, कल उसके सामने आपकी बुराई करेगा ही करेगा। बुराई करने वाला कभी नहीं रुकता। संगत जी, सोमवार को शिव जी और माता पार्वती का ध्यान रखें। शिव जी की आरती के साथ माता पार्वती जी की आरती भी ज़रूर करें। गणेश जी का ध्यान करें और गुरु जी का 7 बार मंत्र जाप करके कोई भी एक मनोकामना दिल में रखें, क्योंकि गुरु जी आपको देने ही आए हैं। उन्होंने आपको हर चीज़ देनी है, पर समय आने पे देनी है। ज़्यादा उतावले मत होइए। सिर्फ और सिर्फ गुरु जी को मांग लें, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। लेकिन गुरु जी को मांगने से ये नहीं होता कि गुरु जी मैं आपको मांगती हूँ, आप मेरे साथ रहो, आप मेरे रहो, ये वो। गुरु जी को मानने का मतलब ये है कि गुरु जी जब आपके आसपास हैं तो हर सिचुएशन को आपने यही सोचना है कि ये गुरु जी द्वारा रची हुई सिचुएशन है, मुझे इस पे रिएक्ट ही नहीं करना। ना खुश होना है ना दुखी होना है। हम संसार में आए हैं, हमें जाना है। इसी तरह हमारे आसपास जितने हमारे जान पहचान के लोग हैं, सब आए हैं, सब ने जाना है। सब अकेले आए हैं, अपना अपना रोल प्ले करेंगे, सब ने अकेले जाना है। तो आज से अगर आप एक प्रैक्टिस करें कि मेरे ज़िंदगी में जो घट रहा है ये गुरु जी की मर्ज़ी से घट रहा है। कोई मुझे अच्छा कह रहा है, कोई मुझे बुरा कह रहा है, तो ये मेरे कर्म काटने के लिए गुरु जी करवा रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना। अच्छा बोल रहा है तो भी जय गुरु जी, बुरा बोल रहा है तो भी जय गुरु जी। आप अपने कर्म सुधार सकते हो, दूसरे के नहीं। और आपके कर्म लौट कर आएंगे, दूसरे के पास जाएंगे। अब कईयों को क्या आदत होती है, किसी ने उस बुराई करी ना, अरे वो तेरे बारे में ये बोल रहा था, तो झट से अरे तुझे क्या पता वो भी ऐसा है, तो आप झट से एकदम से उसका अपने आप को बचाने के लिए झट से आप दूसरे की बुराई कर देते हो। ये बिल्कुल नहीं करना। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। लालच बिल्कुल नहीं करना। रोना बिल्कुल नहीं है। किसी को नीचा बिल्कुल नहीं दिखाना, अहंकार बिल्कुल नहीं करना, और गुरु जी का शुक्राना करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। तो अब इन चीज़ों में से आप कमेंट्स में लिखें कि आप क्या चीज़ें छोड़ेंगे। गुस्सा, बुराई, अहंकार, रोना, या फिर दूसरे को नीचा दिखाना। तो आप लिखिए, क्योंकि आप ऐसा करते हैं आपको पता भी नहीं चलता। तो चलिए संगत जी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और एक हाथ जोड़ के विनती है, अगर कर सकें तो किसी भी एक संगत को जिसने कि अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप उनसे विनती करके इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि वो भी गुरु जी के और निकट होने का एहसास करके आपका शुक्राना करें। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है कि जब आप किसी को अच्छी चीज़ सुनवाते हैं, गुरु जी के सत्संग सुनवाते हैं, और अगर कोई ये सोचता है कि इस चैनल से जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है, मेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो उसकी ब्लेसिंग सीधी की सीधी आपको मिलती हैं। आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा, देखो ये भी एक अच्छा कर्म होता है जब आप किसी को अच्छी चीज़ों से जोड़ते हो। उसमें क्या होता है कि अगर आपके साथ ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बुरा भी होने वाला होता है, लेकिन आपके कुछ कर्मों की वजह से वो अच्छाई में बदल जाता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, अगर ये गुरुजी बुलवा रहे हैं तो ऐसा ज़रूर होगा। अगर आप कर सकें और नहीं कर सकें तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को परेशान नहीं करना, क्योंकि कोई जुड़ना चाहता है तो आप जुड़वाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको आज का पाठ सुना रही हूँ श्री श्री शिव महापुराण का, और ये 7वीं वायवी संहिता के पूर्व खंड में है, 10वां अध्याय। तो चलिए संगत जी, अब मैं ये अध्याय पढ़ती हूँ और उसके बाद आपको एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुन के ना आपको लगेगा कि ये गुरुजी ने आपको ही आशीर्वाद दिया है। क्योंकि जब आप किसी का कल्याण सुनते हैं, शुक्राना सुनते हैं, तो वो आपके लिए होता है कि अब तेरी बारी। तो चलिए अभी पहले सुनते हैं 10वां अध्याय, ब्रह्मांड की स्थिति, स्वरूप आदि का वर्णन।
वायु बोले, पहले ईश्वर की आज्ञा से पुरुष को समन्वित अव्यक्त से बुद्धि आदि से लेकर विशेष पर्यंत सभी विकार क्रमशः उत्पन्न हुए। इसके बाद उन्हीं विकारों से रुद्र, विष्णु एवं पितामह ये 3 जगत कारण भूत देवता उत्पन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने ब्रह्मा आदि को इस संसार में सभी जगह व्याप्त रहने वाली अप्रतिहत शक्ति, अप्रतिम ज्ञान, अणिमादि ऐश्वर्य और सृष्टि, स्थिति तथा लय, इन 3 कार्यों का सामर्थ्य प्रदान किया। इस प्रकार उन ब्रह्मादि देवों को प्रभुत्व से अनुग्रहित करते हुए उन पर महेश्वर प्रसन्न हुए। उन्होंने कल्पांतर में सर्वदा रहित तथा निर्भांत बुद्धि वाले इन देवगणों को सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय का कार्यक्रम से सौंपा। ये देवागण परस्पर उत्पन्न होकर आपस में एक दूसरे को धारण करते हैं और परस्पर एक दूसरे का अनुवर्तन करते हुए वृद्धि को प्राप्त होते हैं। कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु तथा कभी रुद्र प्रशंसित होते हैं, परंतु इससे उनके ऐश्वर्य की न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती है। दुराग्रह से युक्त मूर्ख लोग वाणी से उनकी निंदा करते हैं और उस अपराध के कारण वे दूसरे जन्म में राक्षस और पिशाच होते हैं, इसमें संदेह नहीं। चतुर्व्यूह रूप महेश्वर देव तीनों गुणों से परे, कला युक्त, सबको धारण करने में समर्थ तथा शक्ति की उत्पत्ति के कारण है। लीला मात्र से जगत की रचना करने वाले वे शिवजी ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं, प्रकृति तथा पुरुष के अधीश्वर के रूप में विराजमान रहते हैं। जो परमेश्वर सबसे परे, नित्य तथा निष्कल है, वे ही सबके आधार, सबकी आत्मा तथा सभी में अधिष्ठित है। अतः देव महेश्वर, प्रकृति, पुरुष, सदाशिव, भव, विष्णु, ब्रह्मा ये सभी शिवात्मक है। प्रधान से सब रूप, बुद्धि, ख्याति, मति तथा महत्व उत्पन्न हुए। पुनः महत्व के संक्षोभ से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। 5 महाभूत, 5 तंत्र मात्राएं एवं इंद्रियां ये अहंकार से उत्पन्न हुए। सतत्व प्रधान उस वैकारिक अहंकार से सात्विक सर्ग उत्पन्न हुआ। यह वैकारिक सर्ग एक साथ ही प्रवृत्त होता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा इन इंद्रियों 10 इंद्रियों के अतिरिक्त 11वां मन भी एक इंद्रिय है, जो अपने गुणों से कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रिय दोनों है। ये उत्पन्न हुए। तामस अहंकार से महाभूतों तथा तंत्र मात्राओं की उत्पत्ति हुई। पंचभूतों से पहले उत्पन्न होने के कारण उसे भूतादि कहा जाता है। भूतादि अहंकार से सर्वप्रथम शब्द तन मात्रा की उत्पत्ति हुई, जिससे आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से स्पर्श उत्पन्न हुआ। स्पर्श से वायु की उत्पत्ति हुई। वायु से रूप, रूप से तेज, तेज से रस उत्पन्न हुआ। रस से जल उत्पन्न हुआ। जल से गंध उत्पन्न हुआ और गंध से पृथ्वी उत्पन्न हुई। और इन पंचभूतों द्वारा अन्य चराचर की उत्पत्ति हुई। वे पुरुष के अधिष्ठित होने से और अव्यक्त के अनुग्रह से महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार का जब ब्रह्मा जी का कार्य कारण भाव सिद्ध हो गया, तब उस अण्ड में ब्रह्म संज्ञक क्षेत्रज्ञ की आवृद्धि को प्राप्त होने लगा। वही प्रथम शरीरी है और उसी को पुरुष भी कहा जाता है। प्राणियों के कर्ता वही ब्रह्मा सबसे पहले उत्पन्न हुए। तदनंतर क्षेत्राभिमानी उन ब्रह्मा जी की ज्ञान वैराग्य से युक्त धर्मेन्द्र श्रव्य प्रद्यायनी अतुलनीय ब्राह्मी बुद्धि उत्पन्न हुई। उन ब्रह्मा जी ने अपने मन में जो जो कामना की, वे सब अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न हुई। वे ब्रह्मा जी सब भावतः त्रिगुण के वशीभूत एवं प्रकृति के साक्षेप होने के कारण अपने को 3 रूपों में विभक्त कर त्रैलोक्य में भली भांति अधिष्ठित होते हैं और इन तीनों रूपों के द्वारा सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। वे सृष्टि करते समय चतुर्मुख ब्रह्मा, लय काल में रुद्र तथा पालन काल में सहस्त्र सिर वाले पुरुष विष्णु कहे गए हैं। स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। उन विभू के ब्रह्म रूप धारण करने में सत्वगुण तथा रजोगुण, संहारक काल सब रूप धारण करने में रजोगुण एवं तमोगुण तथा विष्णु रूप धारण करने में सत्वगुण की कारणता कही जाती है। ये गुण वृद्धि के 3 प्रकार हैं। वे ब्रह्मा के रूप में लोकों की रचना करते हैं, रुद्र रूप में लोकों का संहार करते हैं और पुरुष विष्णु रूप में अत्यंत उत्कृष्ट रूप में स्थित रहकर पालन करते हैं। यही उन विभू का 3 प्रकार का कर्म है। इस प्रकार तीनों रूपों में विभक्त होने के कारण ब्रह्मा त्रिगुणात्मक कहे जाते हैं और 4 भागों में विभक्त होने के कारण वे चतुर्व्यूह कहे जाते हैं। वे सबके आदि होने से आदि देव तथा अजन्मा होने से अज कहे गए हैं। वे सभी प्रजाओं की रक्षा करते हैं, अतः प्रजापति कहे गए हैं।
सुवर्ण में जो मेरु पर्वत है वह उन महात्मा का गर्भाशय है, समुद्र उस गर्भ का जल है तथा पर्वत जरायु है। उस अंड में ये लोक स्थित है। इसी के भीतर नक्षत्र, ग्रह, वायु के सहित सूर्य तथा चंद्रमा और यह संपूर्ण जगत स्थित है। यह अंड बाहर से अपने 10 गुने परिमाण वाले जल से व्याप्त है। जल बाहर से अपने 10 गुने परिमाण वाले तेज से व्याप्त है और तेज भी बाहर से अपने से 10 गुने परिमाण वाले वायु से व्याप्त है। वायु आकाश से आवृत है और आकाश भूत आदि से आवृत है। भूत आदि महान से और महान अव्यक्त तत्व से आवृत है। इस प्रकार यह ब्रह्मांड बाहर से इन 7 आवरणों से घिरा हुआ है। ये 8 प्रकृतियां एक दूसरे को आवृत कर स्थित है। हे ब्राह्मणों, ये सृष्टि, पालन तथा संहार का कार्य करती हैं। इस प्रकार ये एक दूसरे से उत्पन्न होकर एक दूसरे को धारण करती हैं। इनका परस्पर आधार आधे भाव से विकारियों में विकार होता है। जिस प्रकार कछुआ पहले अंगों को फैलाकर पुनः समेट लेता है, उसी प्रकार अव्यक्त भी विकारों की सृष्टि उन्हें पुनः समेट लेता है। यह संसार अनुलोम क्रम से अव्यक्त से उत्पन्न होता है और प्रलय काल उपस्थित होने पर प्रतिलोम क्रम से विलय को प्राप्त होता है। काल के प्रभाव से ही गुण सम और विषम होते हैं। गुणों में साम्य की स्थिति में लय समझना चाहिए और वैषम्य की स्थिति में सृष्टि कही जाती है। यह घनीभूत महान अंड ब्रह्मा की उत्पत्ति में कारण है। यह ब्रह्मदेव का क्षेत्र कहा जाता है और ब्रह्मा क्षेत्रज्ञ कहे गए हैं। इस प्रकार के हजारों ब्रह्मांड समूहों को जानना चाहिए। प्रधान के सर्वत्र व्याप्त होने से ये ऊपर नीचे तथा तिरछे विद्यमान है। उन सभी स्थानों में चतुर्मुख ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र स्थित हैं, जो शिव का सानिध्य प्राप्त करके प्रधान के द्वारा सृजित किए गए हैं। महेश्वर अव्यक्त से परे है। ये अंड अव्यक्त से उत्पन्न हुआ है। अंड से विभु ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने ही इन लोकों की रचना की है। मैंने प्रथम प्रवृत्त हुई अबुद्धिपूर्वा प्रधान सृष्टि का वर्णन किया, जिसका अंतकाल में आत्यंतिक लय हो जाता है। ये चेष्टा ईश्वर की लीला मात्र है। वह जो ब्रह्मा, जगत का प्रधान कारण, अप्रमेय, प्रकृति का उत्पादक, आदि मध्य अंत से रहित, अनंत वीर्य, सत्व गुणान्वित होने पर शुक्ल वर्ण, रजो गुणान्वित होने से रक्तवर्ण तथा सृष्टिकर्ता पुरुष से युक्त है। वह जगत के उत्पादक रजोगुण की अभिवृद्धि के द्वारा लोक की संतान परंपरा की वृद्धि में हेतुभूत 8 विकारों को सृष्टि के आदिकाल में उत्पन्न करता है, अतः अंत में उनका लय कर देता है। प्रकृति द्वारा स्थापित किए गए कारणों की जो स्थिति एवं पुनः प्रवृत्ति है, वे सब अप्राकृत ऐश्वर्य वाले महेश्वर के संकल्प मात्र से संभव होती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवी संहिता के पूर्व खंड में ब्रह्मांड स्थित वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आपने ये पूरा अध्याय यहाँ तक सुना है तो आपको गुरुजी आने वाली 7 पीढ़ियों को ब्लेस करने का पूरा योगदान आपको देते हैं। यानी कि आने वाली 7 पीढ़ियाँ आपकी, पहले तो गुरुजी आपको 7 पीढ़ियाँ ब्लेस कर रहे हैं, उसके बाद उनको अपने संरक्षण में रख रहे हैं, उनके साथ कभी कोई अनहोनी नहीं होने देंगे। पाठ पढ़ना, पाठ सुनना, इसकी इतनी शक्ति है कि आप सोच नहीं सकते कि आप पाठ सुनते सुनते आपके आसपास कितना बड़ा रक्षा कवच बन जाता है। ना सिर्फ आपके आसपास बल्कि आपके परिवार के हर सदस्य के आसपास। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। उन्होंने लिखकर भेजा है। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आंटी जी, आज ही मॉर्निंग में 3:10 मेरे बेटे के सीने में दर्द हो रहा था। मेरे पास आया, बोला मम्मा सीने में बहुत पेन हो रहा है। मैंने बोला लेट। फिर मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हाथ फेरते हुए मंत्र जाप करा, बिना काउंट करे। आंटी जी, ये आपने ही उपाय बताया था, घुटनों के लिए 7 बार मंत्र जाप करते हुए करें, और मुझे याद आ गया, मैंने किया, उससे 5 मिनट में आराम मिल गया। आंटी जी, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।
आंटी जी, आपके सत्संग बहुत अच्छे होते हैं, आपसे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। गुरुजी सबको ब्लेस करें, मुझे भी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी शंकर जी। देखिए, ये विश्वास की बात है कि जब आप घर में किसी को कोई तकलीफ़ है तो आप घबराए नहीं। आपने फटाफट गुरुजी के ऊपर विश्वास करा और गुरुजी का ये उपाय किया। और ये उपाय इसलिए किया कि ये आप संगत सुन रहे हैं, जो भी कोई भी तकलीफ़ हो, गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का लंगर प्रसाद, गुरुजी का चंदन का तिलक, इतनी शक्ति है कि आप बड़े से बड़ी चीज़ें इससे ठीक हो जाती हैं। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और एक संगत को अपने साथ ज़रूर जोड़ें, जिसके को भी आप ये सत्संग भेज सकें और जिनको भी आप इस चैनल से जुड़ने के लिए आग्रह कर सकें। ये पाठ अपने घर में आप चलाएं, अपनी रसोई में, अपने मंदिर में, अपने बेडरूम में, कहीं भी। ऐसे ही रोज़ आपके पास पाठ आएगा। और गुरुजी कहते हैं ना, पाठ कितना करो, यानी कि पाठ आप अगर कर रहे हो, आंखें बंद करके आप सुने और आप उस जगह पहुंच जाएंगे। आपको लगेगा कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, हम लोग क्या हैं, क्या नहीं है। तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और साथ साथ अपने आप को प्योर करने का भी आपको साधन मिल जाएगा। तो चलिए संगत जी, इस सावन के महीने में अपने दिल दिमाग को भी हम शांत करें और साफ करें। अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।